हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एक केस स्टडी क्वेश्चन है। केस स्टडी क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट होते हैं। इन क्वेश्चंस में हमें कुछ रियल लाइफ सिचुएशन दी जाती हैं, उन्हें हमें अच्छे से स्टडी करना होता है, फिर उनसे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उन क्वेश्चंस को हमें मैथ्स की हेल्प से सॉल्व करना होता है। तो ये केस स्टडी क्वेश्चंस हमें ये बताते हैं कि मैथ्स की रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं। वैसे तो हम मैथ्स के डिफरेंट चैप्टर स्टडी करते आए हैं, सर्कल्स, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट हमेशा हमारे माइंड में ये बात जरूर रहती है कि यार कहां पर हम इसे रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो हियर इट इज, केस स्टडी क्वेश्चंस में आज आपको क्लियर होगा कि यहां पर किस चीज की एप्लीकेशन होगी। तो दोस्तों यहां बात की जा रही है पुशअप्स की। हम जानते हैं कि पुशअप्स हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एथलेटिक्स स्पोर्ट में इसका काफी ज्यादा यूज होता है। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब हम खुद पुशअप करते हैं तो हमारी चेस्ट की मसल्स, आर्म की, शोल्डर की मसल्स, ये सब इन्वॉल्व होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं पुशअप से। बट स्टूडेंट्स, सिर्फ यही मसल्स ही नहीं, जब भी हम पुशअप्स करते हैं तो हमारी बॉडी की हर एक मसल्स इसमें कोऑर्डिनेट करती हैं। तो पुशअप से हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो अब यहां पर हमसे बात की जा रही है नितेश के बारे में। नितेश एक लड़का है जो पुशअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। वो अभी 3000 पुशअप्स कर लेता है 1 आवर में। ग्रेट, काफी सही है। अब आगे क्या कहा गया, बट वो चाहता है कि वो 3900 पुशअप्स करे 1 आवर में, यानी कि उसको 900 और चाहिए। ठीक है, उसके लिए वो डेली प्रैक्टिस करता है, प्रॉपर प्रैक्टिस की, और फिर उसने देखा कि वो अब हर दिन 5 पुशअप्स ज्यादा कर रहा है। यानी कि अगर सबसे पहले डे वो पुशअप करता है 3000, फिर नेक्स्ट डे उसने और प्रैक्टिस की, फिर मिली उसको 3005 पुशअप्स, उसके बाद 3010 एंड अप टू सॉन। बट उसे जाना कहां तक है, 3900 पुशअप्स तक जाना है। हमसे अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे and hence find the minimum number of days he need to practice before the day of his goal accomplished। तो यहां पर हमसे कहा गया है कि हमें एक एपी फॉर्म करनी है। अरे एपी तो बनी गई, यहां पर देखो 3000, 3005, 3010, ये एपी तो है, कैसे पता लग रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, हर एक टर्म क्या फिर कहीं हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है। आप इन दोनों को नंबर ले लीजिए, 3005 में से 3000 माइनस कीजिए, 5 आ रहा है ना आंसर। ऐसी 3010 में से 3005 माइनस कीजिए, अगेन आंसर 5। और हम यही तो कहते हैं, जब भी किसी लिस्ट ऑफ नंबर्स का डिफरेंस सेम होता है तो वही तो होती है एपी। तो एपी हमारे पास आ गई। तो अब हमें यहां बताने हैं कम से कम वो दिन जितने दिन वो नितेश प्रैक्टिस करे, ताकि जस्ट नेक्स्ट डे ही उसका गोल अचीव हो जाए। यानी कि अगर उसका गोल 190 डेज में अचीव होता है तो हमारे पास हमें बताना है कि 189 डेज तक उसे प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि नेक्स्ट डे में ही उसका गोल अचीव हो जाएगा। तो ये चीज बतानी है। इट मींस पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 3900 पुशअप कितने दिन में होंगे, फिर एक दिन माइनस कर देंगे, राइट। तो इट मींस मुझे निकालना है कि ये कितने दिन में होगा। तो देखो 3000 पुशअप्स फर्स्ट डे पे था, 3005 सेकेंड डे पे, 3010 थर्ड डे पे, 3900 वी डोंट नो, यही हमें निकालना है। लेट्स से ये है एन, एन नंबर ऑफ डेज पर ये गोल अचीव हुआ। तो एन हमें निकालना है, कैसे निकालें। तो स्टूडेंट्स देखो, एन का मतलब ये भी तो कह सकते हो कि मुझे इस 3900 नंबर की पोजीशन निकालनी है। जैसे कि 3000 फर्स्ट पोजीशन पर है, 3005 सेकंड पोजीशन पर है, इसी तरीके से 3900 किस पोजीशन पर है, ये निकाल लिया तो काम बन जाएगा। और किसी भी एपी में किसी नंबर की पोजीशन निकालनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एन एपी, जो कि होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हियर n इज पोजीशन, किस पोजीशन की बात की जा रही है, और यही हमें निकालना है। तो an क्या होगा, यस n पे रखी हुई नंबर वो है 3900। तो an हमारे पास है, व्हाट इज ए फर्स्ट टर्म हमारी एपी की, जो कि है 3000 प्लस n माइनस 1, ये हमें निकालना है। डी कॉमन डिफरेंस, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो कि है 5। तो अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं, n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हुआ 3900 माइनस 3000, मैं 3000 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले गया, इज इक्वल टू 5n माइनस 5। तो ये हुआ 900 इज इक्वल टू 5n माइनस 5, 5 को भी उस तरफ ले गए, तो 900 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n, विच इज इक्वल टू 905 इज इक्वल टू 5n। तो n की वैल्यू क्या हुई, 905 डिवाइड बाय 5, विच इज इक्वल टू 181 डेज। यानी कि पूरे 181 डेज लगेंगे जब उसका गोल कंप्लीट हो जाएगा। बट हमें बताना है कम से कम दिन, उतने दिन जितना वो प्रैक्टिस करे, ताकि जस्ट नेक्स्ट डे में ही उसका गोल अचीव हो जाए। यानी कि एक दिन पहले बताना पड़ेगा। यस, वो क्या होगा, 181 माइनस 1, दैट इज 180 डेज। यानी कि अगर वो फर्स्ट डे पर 3000 पुशअप्स कर रहा है तो उसे 180 डेज तक प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर जस्ट नेक्स्ट डे पर ही उसका गोल अचीव हो जाएगा, और वो नेक्स्ट डे 181 ही तो होगा। दैट्स इट। तो ये हमें निकालना था। अब बात करते हैं इसी केस स्टडी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, उसमें देखते हैं उसमें हमसे क्या कहा गया है।
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। यानी कि जो हमारी ये पूरी एपी बनी थी, जैसे कि 3000 फर्स्ट डे पे पुशअप्स किए हैं, 3005 सेकंड डे पर, तो टोटल कितने पुशअप्स किए उसने जब तक उसका गोल अचीव हो गया। कंप्लीट का सम निकालना है। कैसे निकालें? तो स्टूडेंट्स, एपी में हमने नंबर ऑफ टर्म्स के सम भी निकालने सीखे थे बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मुलास। इन दो फॉर्मुलास में से किसी भी एक फॉर्मुला को यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्मुला तब यूज किया जाता है जब आपको अपनी एपी की लास्ट टर्म नहीं पता होता। वो फॉर्मुला होता है n/2 2a + n-1 * d। बट हमें तो लास्ट टर्म पता है, तो हम सेकंड फॉर्मुला लगा देते हैं। कितना सिंपल सा लग रहा है, तो इसे ही पिक करते हैं। नाउ व्हाट इज n? तो दोस्तों यहाँ क्या बोला गया, जब तक उसने गोल अचीव किया है तब तक के सारे पुशअप्स का सम निकालना है। तो उसने 181 डेज लगाए ना कंप्लीट पुशअप्स करने के लिए, तो यहाँ पर कंप्लीट 181 नंबर्स ही तो होंगे। सो n की वैल्यू 181 होगी, यानी कि 181 नंबर्स का सम करना है। डिवाइड बाय 2, उसके बाद a फर्स्ट टर्म दैट इज 3000 एंड l इज लास्ट टर्म जो कि है 3900। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6,24,450 पुशअप्स। सो 6,24,450 पुशअप्स नितेश ने किए उन 181 डेज में। काफी सही है। ऐसी मोटिवेशन होनी चाहिए, और ऐसी मोटिवेशन अगर हमारे अंदर हो तो एग्जाम्स में हमारे भी फुल मार्क्स आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, यहां पर आपका सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। बट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यार सैंपल पेपर के हर एक क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किए हैं, राइट, बट अब इसे एग्जाम्स में अटेम्प्ट कैसे करें, तो इसके लिए पीयू स्टैक आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता है। यस, और इन नोट्स को देखने के लिए आप पीयू स्टैक ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको सभी नोट्स अवेलेबल हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।